हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? टू टू पोर्टल शुरू हो चुका है। तो टू टू पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर में, ओवरऑल क्या चीजें हो सकती है इस टू टू पोर्टल में आपके लिए। आज की वीडियो में हम इसी को देखेंगे। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिख देना। और मैं देखती हूँ कि ये टू टू पोर्टल क्या लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। सो पॉजिटिव रहिएगा। 2 डेक का मैं यूज करूंगी आप यहाँ पर और चेक करूंगी कि टू टू पोर्टल क्या ला रहा है। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो पर आए हैं, मुझसे कनेक्ट किए हैं, वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, टू टू पोर्टल उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। सो देखते हैं हम क्या ला रहा है टू टू पोर्टल आपके लिए। सो पहला कार्ड एट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आजकल मेरी रीडिंग में कुछ ज्यादा ही आता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, डेथ की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट की एनर्जी। उसके नीचे पेज ऑफ कप्स। चलो ले लेते हैं, यहां से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे। टू पोर्टल यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने वीडियो को लाइक करके देखा है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। टू टू पोर्टल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जी लेकर आ रही है टू टू पोर्टल की। फर्म फाउंडेशन, ओके, बैलेंस। ये जो पोर्टल है, 2 नंबर जो है ये बैलेंस का ही नंबर है। और देखिए कितना खूबसूरत एनर्जी आई है, बैलेंस ही आ रहा है आपकी जिंदगी में। क्लेम कर देना इस वीडियो को और पूरा देखना, ठीक है? चलो, ट्रैप्ड इन फियर, शैडो, ट्रुथ, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, यस रेजुविनेट, ट्रम्प की एनर्जी, हार्ट चक्रा, एक्सक्लेरेटेड मोशन एंड लास्ट कार्ड है यहां पर टेम्पटेशन एंड डेस्टिनी। यू नो, देखो भाई, डेस्टिनी, किस्मत बदलेगी, किस्मत। कुछ चीजें होती है जो हमारी किस्मत में होती है ना, मिलनी ही है हमें। लेकिन कई बार जो चीजें हमारी किस्मत में भी हैं वो भी हमें नहीं मिल पाती हैं अगर हम उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, या फिर आकर भी चली जाती है। जैसे किसी पर्सन का मिलना, अपने सच्चे प्यार से मिलना, आपकी किस्मत में था, मिला, लेकिन बहुत नेगेटिविटी आ गई, फियर आ गया। पहले ही फियर आ जाता है इसको खोने का। कोई चीज मिली और हमारे अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है कि इस चीज को मैं खो ना दूं, इसको पकड़ के रखूं। वहीं पर वो चीज आपके हाथ से छूटने लग जाती है। तो आपकी किस्मत में बहुत कुछ है जो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कार्ड्स के थ्रू। लेकिन अगर चाहते हो कि वो चीजें मिल जाए, और अगर मिल चुकी हैं तो चाहते हो कि वो चीजें कभी आपके हाथ से ना जाए, तो कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है इस टू टू पोर्टल में। सबसे पहली चीज, बैलेंस लेकर आओ जितना ला सकते हो। बैलेंस आएगा भी आपके, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके थॉट्स में बैलेंस आएगा, आपकी एनर्जी में, आपकी यिंग यांग एनर्जी में बैलेंस आएगा। थॉट लेवल पर जब दिल और दिमाग, है ना, एक सा सोचता है, जब अपनी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में अलाइनमेंट होता है, तो फिर हमारी लाइफ में बैलेंस हो जाता है, हमारे रिश्तों में बैलेंस हो जाता है। जब मन सही रहता है ना, मन इधर उधर नहीं भागता है ना, पीस में रहते हो ना आप, तो हर चीज बैलेंस में हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो जिस चीजों का ख्याल रखना है। ट्रैप्ड इन फियर, पहले मैं नेगेटिविटी से स्टार्ट करती हूँ। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जीज है। कुछ चीजें हैं जो वाकई में आपको डरा के रखी हुई है। अब ये जो फियर है, ये फियर क्या कहाँ से पैदा होता है? ये फियर पैदा होता है मोह से। जब हमें किसी चीज का मोह होता है ना,
चाहे वो किसी रिश्ते का मोह हो, किसी पर्सन का, है ना। अब वो पर्सन कोई भी हो, हमारा प्यार है, हम जिसके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, पार्टनर है, हमारे दोस्त हैं, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, कुछ भी, या फिर पैसे का, या फिर किसी भी चीज का, स्टेटस का, है ना, किसी भी चीज का अगर आपको मोह है, तो कई बार होता है ये चीज मेरी खराब ना हो जाए, ये चीज मुझसे दूर ना चली जाए, तो फियर आ जाता है। और फियर क्या करता है, आपको स्टक कर देता है, आपको ट्रैप्ड कर देता है, उस चीज में फंसा देता है। किसी भी चीज का, कोई कर्मा का भी फियर है ना आपके अंदर, कि मैंने कोई गलत काम किया था पास्ट में, उस चीज का भी डर होता है हमारे अंदर कि अब तो सजा मिलेगी, क्योंकि वो काम तो मैंने कर दिया, अब मैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यूनिवर्स यही बोल रहे हैं आपको, या ये जो कार्ड्स की जो एनर्जीज है, कि फियर को पाल के भी क्या करोगे, क्योंकि वो चीजें तो कहीं ना कहीं खराब करेंगी आपको, है ना। तो उन चीजों को समझो, अपने शैडो वर्क पे काम करो, क्योंकि कई बार हमारे हमारे अंदर ही, कहते ना, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर ही शैतान है, और हमारे अंदर ही ईश्वर है। तो आप किससे मिलना चाहते हो, और किसको एनर्जी देना चाहते हो, किसको फीड करना चाहते हो। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके अंदर बुराइयां क्या हैं, जब तक आप उन बुराइयों को नहीं समझोगे और उसको दूर करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप खुद से कभी प्यार नहीं कर पाओगे। हम कहते हैं ना, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव। सेल्फ लव की शुरुआत ही वहां से होती है कि मैं जानूं कि मुझ में क्या कमी है, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं गलत काम करती हूँ, मैं क्या करती हूँ ऐसा जिसकी वजह से, क्योंकि अगर आप करते हो ना कुछ गलत, तो फिर वो आपके अंदर वो फियर आ ही जाता है, आपको डर लगता ही लगता है, कर्मा से डर लगता है, किसी भी चीज से वो गिल्ट आ ही जाता है, आपकी सोल में आ जाता है। तो जब आपको ऐसा फील हो रहा है ना, कहाँ से मुझे ये डर आ रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा गलती हुई है, या कोई कमियां हैं मेरे अंदर, तो उनको ढूंढो और उन पर काम करो। जब आप उन कमियों को दूर करते हो ना, वहां से स्टार्ट होता है असली सेल्फ वर्थ, और वहां से आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। तो ये चीज करनी है आपको टूटू पोर्टल पे। आपको इस टाइम पे अपने आप को जितना आप बैलेंस कर सकते हो, जितना आप सेल्फ लव में आ सकते हो, उतना करना है। और ये तब होगा जब आप ये जानोगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप परेशान होते हो और जो आपको स्टक करती हैं। तो आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। ये टाइम आप काम करोगे खुद पर, क्योंकि ईश्वर करा लेगा आपसे। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ऐसा करोगे। अब ये होता है कि कुछ कार्मिक रिलेशन होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं, तो उन रिश्तों में आपको ट्रिगर मिल सकते हैं इस दौरान टूटू पोर्टल में। कोई पर्सन के साथ अचानक लड़ाई हुई, आपके परिवार में ही है वो पर्सन, या आपके रिश्ते में कहीं भी, उस पर्सन के साथ चीजें खराब हो सकती हैं, उस पर्सन के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, ऐसी एनर्जीज हैं। तो वहां पर भी आपके अंदर जो निगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं से वो रिलीज यूनिवर्स कराएगा। कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट होगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप खुद इसके करीब आएंगे, और उसके बाद आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। ऐसी एनर्जीज मिल रही है। कुछ बुरी आदतें भी हो सकती हैं आपके अंदर, उनको भी अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो वो भी आपको जरूरी है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो, क्या मैं लालची हूँ, क्या मेरे अंदर बहुत मतलब एडिक्शन है किसी चीज का, है ना, कुछ भी। तो उन चीज को समझते हुए आपको अपने ऊपर काम करना है, और नेगेटिव चीजें खत्म होंगी। अब ये नेगेटिव चीजें आपके रिलेशनशिप में हो, या आपकी गलत आदतें हो, या फिर कुछ भी जो आप स्टक थे बहुत टाइम से, अगर स्टक थे, तो वो चीजों का भी एंड नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ये। तो कुछ अच्छा शुरुआत होने वाली है आपके टूटू पोर्टल, एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि आपका जो कर्मा है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कर्मा साइकिल, अगर किसी रिलेशनशिप में आपका कुछ कर्मा था अटका हुआ, तो वो कर्मा पूरा होगा। वो रिलेशनशिप अगर आपके लिए आपको सर्व नहीं कर रहा था, तो वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। उस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, और किसी पर्सन की सच्चाई या कुछ, तो वो जो गलत चीजें हो रही थी आपके साथ, वो चीजें कहीं ना कहीं रिवील होंगी इस दौरान, और वो चीजें, वो रिश्ते
खत्म होंगे। तो बैलेंस जब करना होता है ना ईश्वर को आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले आपको उन लोगों से दूर करना है जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जो आपके लिए गलत है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको हराने में, आपको दबाने में खुशी महसूस करते हैं, आपको हर तरीके से आपके साथ गलत करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपके सामने हटाएगा, ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने लेकर आएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते से या तो खुद दूर हट जाओ, नहीं तो यूनिवर्स हटाएगा, और जिससे आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ जाए। अब वो उस चीज से भले ही आपको कितना प्यार हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो लाता ही है आपकी जिंदगी में, क्योंकि उसको बैलेंस लेकर आना है। तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज, अगर ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है आपकी लाइफ में, कुछ टाइम पहले कुछ रिश्ते खत्म हो चुके हैं, इवन आपका पार्टनर के साथ आपका अगर ब्रेकअप भी हो चुका है, तो वो यूनिवर्स यहाँ पर जो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं कि वो एक लाइफ का सर्किल था। दैट मीन्स एक ही पर्सन के साथ आप कई बार कर्मास करते हो, तो एक लाइफ का जो सर्किल होता है ना, वो पूरा होता है। एक मिनट, यहां पर वर्ल्ड की एनर्जी आई थी। यस, लाइफ का जो सर्किल होता है ना, वो पूरा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर चीजें एक पैटर्न पे चल रही थी आपके पर्सन के साथ ही, बार 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 एक ही चीज रिपीट हो रही थी, तो कहीं ना कहीं एक साइड का कर्मा कंप्लीट हो गया है, बैलेंस हो गया है, उस चीज में आपने झेल लिया है, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब न्यू बिगनिंग होने वाली है। इसी रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो सकती है, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मुझे आपकी तरफ कोई पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है। इस 2-2 पोर्टल में कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा। ये पर्सन ये भी हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि फ्री विल भी होती है इंसान की। अगर आपकी इच्छा है कि वो पर्सन मेरी तरफ आए, तो डेफिनेटली उसके साथ आपका जो कर्मा था, जो बैड कर्मा था, जिसकी वजह से वो दूर गया था, वो ओवर होगा, और वो पर्सन एक न्यू एनर्जी के साथ, एक फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ चुका है, बल्कि यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, आप न्यू पर्सन चाहते हैं, डेफिनेटली न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है इस महीने, या इस पोर्टल पे आप अपने लव लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन होता हुआ देखोगे। किसी पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री करवाओगे, कोई पर्सन आएगा आपके पास, आपके पर्सन से मुलाकात हो सकती है। जिस पर्सन को आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे और चाहते थे कि वो आपकी जिंदगी में वापस लौट आए, वो अब सीधा चलकर ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं, परिवार में अगर आप दोनों मैरिड थे, परिवार में कोई दिक्कत थी, या किसी भी दिक्कत, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मुझे नजर आ रही है। अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज आ रहा है आपकी तरफ। रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये 2-2 पोर्टल बैलेंस लेकर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द, बहुत ही जल्द आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। एकदम से आपको कॉल मैसेज आएगा, या फिर वो खुद ही मिलने आ जाएंगे आपसे। आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने लव वन के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एक नई जिंदगी आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर अगर अभी तक आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, तो एक पैशन वाली एनर्जी उनके अंदर आएगी, और ये पैशन वाली एनर्जी इसलिए आई थी क्योंकि आपने बहुत धैर्य रखा था और आपने बहुत प्रार्थनाएं की थी। आपकी प्रार्थनाओं का असर ये होगा कि पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएगा और आपके पास वापस आएगा, यानी कि आपके सारे कर्मा क्लियर होने वाले हैं। इस 2-2 पोर्टल में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं किस्मत पलटने वाली है। किस्मत कैसे पलटेगी कि कुछ ना कुछ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पर मिलेगा। या तो आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा, ठीक है, या फिर आप अगर करियर ओरिएंटेड हो या करियर के लिए इस रीडिंग पर आए हो बेसिकली, तो कुछ ना कुछ करियर में सॉलिड करने वाले हो, ऐसा करने वाले हो जो लाइफ लॉन्ग चलेगा, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा था। अगर इस पर्सन के साथ आपकी शादी लिखी थी, तो इसी महीने शादी का कमिटमेंट या शादी फिक्स हो जाएगी। अभी तक जिस रिकॉग्नाइजेशन का, जिस मेहनत का आप अगर मेहनत कर रहे थे बहुत ज्यादा, और आपको वो उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, आपको लग रहा था बस मैं मेहनत ही करी जा रहा हूं, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई पहचान नहीं है मेरी। इस पोर्टल, मैंने बोला ना, ये पोर्टल की एनर्जीज जो निकली है, बैलेंस मेन। आप अभी भी अगर आपको लगता है आप इम्बैलेंस हो, तो
जो मैंने बोला उस पर काम करो। बैलेंस में आते ही आपकी किस्मत पलटेगी, समय का पहिया ऐसा घूमेगा कि जो चीज आप चाह रहे थे वो चीज आपको मिलेगी। मैंने बोला पार्टनर कांटेक्ट करेगा, यहाँ पर 2 कार्ड्स की एनर्जीज है, कनेक्शन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, कांटेक्ट होने की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है और पहचान मिलेगी आपको। आप करियर में जो मुकाम हासिल करना चाहते थे, आप अगर आपकी इच्छा थी कि लोग आपको पहचाने, आप वायरल होना चाहते थे, डेफिनेटली बहुत लोगों का तो यूट्यूब चैनल है, अगर या इंस्टा पे सोशल मीडिया पे हो, आपका कोई ना कोई वीडियो वायरल होगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, इस वजह से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। न्यू पर्सन की एंट्री इसी वजह से है क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन है। यहाँ पर भी मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ कोई पर्सन चल दिया है और बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाला है। करियर में भी अगर आप अभी तक डर रहे थे कि यार मैं ये चीज करूं नहीं करूं क्योंकि पता नहीं होगा नहीं होगा, आपका डर निकलेगा। आप करियर में करोगे। कुछ लोगों की एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया सीखना। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, है ना, जो नया सीखना आपके करियर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपको गुरु मिलने वाला है, आप कुछ नया सीखने वाले हो। एंड जब आप वो सीखोगे ना तो आपकी स्किल और ज्यादा निखरेगी और आपके लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपके काम को वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगा। मतलब कुछ लोग कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, इस दौरान कुछ ना कुछ सीखेंगे कि मैं ये सीख लेता हूं, इससे मेरा करियर ऐसा होगा। तो यस, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूं कि इस दौरान जिसके मन में ये ख्याल आएगा कि मुझे अपनी स्किल पर काम करना है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं नेम, फेम, पहचान, उनकी करियर में एक सॉलिड, कहते हैं ना कि सॉलिड करियर, स्टेबिलिटी, वो आती हुई मुझे नजर आ रही है। डेस्टिनी का कार्ड है, मैंने पहले ही बोला कुछ ऐसा होगा जो किस्मत बदल देगा। अब ये आपके ऊपर है क्योंकि हर इंसान अलग अलग सोचता है। किसी के लिए प्यार इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, किसी के लिए करियर इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, किसी के लिए मनी इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो भी है आपके लिए, जो आपकी किस्मत में है, डेफिनेटली आपकी किस्मत में बहुत कुछ है, पैसा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, वो सारी चीजें मिलने वाली है। सिर्फ आपको बैलेंस पर ख्याल अपना कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रखना है, नेगेटिविटी को दूर रखना है। इस दौरान एक चीज और, अगर बहुत काम करते करते थक गए हो, आपको लग रहा है यार मैं रेस्ट ही नहीं करता, प्लीज आपके लिए गाइडेंस है, रेस्ट कीजिएगा, जितना हो सके रेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, बैलेंस की मैं बार बार बात कर रही हूँ। तो दिल दिमाग में संतुलन तभी आएगा जब आप थोड़ा सा शांत मन को कर दोगे, दिमाग को शांत करो। जब कुछ समझ नहीं आया तो यूनिवर्स को सरेंडर करो और सीधा छोड़ दो भगवान पर और मन को शांत रखने की कोशिश करो। तो कहीं ना कहीं इस टाइम, ये जो टाइम है रहेगा रेस्ट करने का, कहीं घूमने चले जाओ, कहीं एंजॉय करो, जो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने लवर के साथ कहीं घूमने चले जाओ, कोई ना कोई ट्रिप कर लो, तो उससे भी कहीं ना कहीं बैलेंस आएंगी चीजें। ठीक है, आपको किसी कम्युनिकेशन, मैंने बोला कोई आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है, ये कम्युनिकेशन भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाएगा। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कई करियर में कोई कॉल, कोई ऐसा कॉल जो वाकई में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस कॉल का आप वेट कर रहे थे ना, वो कॉल आपकी तरफ आ रहा है। वो कम्युनिकेशन, जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट करना चाहते थे, वो पर्सन कम्युनिकेट करेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको, मैंने बोला बहुत लोगों को ये गिल्ट होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे कुछ गलत कर्मा कर दिए, शायद उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली यूनिवर्स यहाँ पर भी आपके लिए ना बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं, मतलब यूनिवर्स दया ही दिखा रहा है आप पर मेहरबान हो रहा है कि तुमने जो गलती की है मैं उसको भी माफ करूंगा। आगे के लिए बस ध्यान रखना कि अब वो गलती नहीं करना। ठीक है, तो आपको मौका मिलेगा, ईश्वर आपको दोबारा मौका देंगे। तो फिलहाल आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज निकल कर आई है। 2-2 पोर्टल, हार्ट चक्र ओपन करो। अभी भी लगता है हार्ट चक्र ओपन नहीं है तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव में कमी है, आप प्यार को रिसीव नहीं कर पाओगे, तो अपने हार्ट चक्र पे काम करिए। ठीक है, एंड डेफिनेटली चीजें बेहतर हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही है। जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई है और अब एक नई शुरुआत हो रही है। आप एक योद्धा के रूप में बाहर आएंगे। यानी कि अभी तक अगर आपको लग रहा था मैं लड़ लड़ के थक गया, मैं लड़ ही रहा हूं, मैं परेशान ही हो रहा हूं, नहीं, सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है, उसको कर लीजिए। अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल दीजिए। फुल मून का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है अपनी एनर्जीज को रिलीज करने का, जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको रिलीज करने का। डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन हो जो यूनिवर्स, जिसके
जिस पर मेहरबान है यूनिवर्स, यूनिवर्स जिसको प्रोटेक्ट करता है, और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्रिएशन आपकी तरफ से आ रहा है, सबसे पहले आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, एंड डेफिनेटली मनी के लिए भी, क्योंकि यहाँ ये एनर्जीज मिल रही है कि इस पोर्टल पे आप जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। तो अगर इसलिए ही ये गाइडेंस भी मिली है कि नेगेटिविटी को दूर हटा लेना, क्योंकि अगर वो नेगेटिविटी है, अगर फियर में स्टक हो, है ना, तो अच्छा कैसे सोचोगे? कितना ही बोल दूं मैं अच्छा सोचना, नहीं सोच पाओगे। तो ये एनर्जीज को रिलीज करो, एंड उसके बाद जो तुम बोलोगे ना, समझ लो यूनिवर्स तुमको कहने वाला है जो हुक्म मेरे आका, और वो चीज तुम्हारी किस्मत में अगर नहीं भी है तो तुम अपनी किस्मत में यूनिवर्स से लिखवा लोगे, वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लेम जरूर करना, और जो भी गाइडेंस इसमें आई है उसको जरूर फॉलो करना। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।